परमेश्वर आपको ग्रो करता है, आपको वो ज्योति बनाता है। पहले आप अपने लिए ज्योति बनते हैं, फिर आपको मालूम होता है मैं तो रोशनी में हूं, क्यों ना मेरा परिवार रोशनी में आए। फिर आप अपने परिवार के लिए रोशनी बनते हैं, फिर मोहल्ले के लिए रोशनी बनते हैं, फिर उस नगर के लिए, फिर उस स्टेट के लिए, फिर उस देश के लिए, फिर दुनिया के लिए। और ये परमेश्वर की योजना है। उसने कहा दाऊद को, अगर तू पाप ना करता, अगर तू बैतशेबा के साथ ना सोता, तो अभी भी मैंने बहुत कुछ तेरे लिए रखा हुआ था जो मैं तुझे देने वाला था। इसका मतलब पूरी दुनिया के साथ लड़ने के बाद, जीतने के बाद, अभी भी परमेश्वर का प्लान दाऊद की जिंदगी में खत्म नहीं हुआ था। अभी भी वो उसको और आगे लेके जाना चाहता था, पता नहीं क्या कुछ उसको देना चाहता था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर के प्लान को ना समझकर शारीरिक अटैक जब हुआ शैतान का, व्यभिचार का, वो घुस गया। और उसके बाद उसे रोना पड़ा, उसे बेइज्जती सहनी पड़ी, उसे वो चीजें सहनी पड़ी जिसके लिए वो नहीं बना था। लेकिन उसने वो सब कुछ सहा। उसे मालूम था कि ये पाप का जो मैंने किया था उसका पार्सल मुझे मिला, उसकी तनख्वाह मुझे मिली जो मुझे रिसीव करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को नहीं छोड़ते, वो आपको नेक्स्ट लेवल जो उसने सोचा हुआ आपके लिए ऑलरेडी, वो आपको लेके जाएगा नेक्स्ट लेवल। और कोई शक नहीं, ये सूर्य उदय होने जैसे है। आपको कल कॉन्फिडेंस है कल सूरज उगेगा? चलो मान लो बादल है, वो बात अलग है, ये हट जाएंगे थोड़े दिनों में। हाँ, आपको मालूम है ये चीज कि सुबह सूरज आएगा, कॉन्फिडेंस है। अपने अगले लेवल का भी कॉन्फिडेंस इसी तरह रखो, वो आएगा। पर ये विश्वास कर्मों वाला होना चाहिए, सिर्फ दिल और दिमागी विश्वास नहीं होना चाहिए। वो अंधे का विश्वास सिर्फ दिमागी नहीं था कि यीशु मसीह ने कहा तो क्या तुझे विश्वास है? उसने कहा हां प्रभु। ये दिमागी विश्वास नहीं था, उसके कर्म पीछे से बता रहे थे। उसके कर्म बता रहे थे कि ये कर्म करके आया है, ये तुझे पुकारता आया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में गए और शमौन कोढ़ी हील नहीं हुआ, कोढ़ी का कोढ़ी रहा। और एक औरत आके यीशु मसीह के पांव पर गिर के अपने पाप माफ करवा गई, बीमार आके चंगे हो गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं था, वो हील नहीं हुआ। हालेलुया। और वो शक कर रहा था परमेश्वर पे कि अगर ये प्रभु है, अगर ये नबी है, तो इसको मालूम नहीं जो औरत उसके पांव पे गिरी है ये पापन औरत है, ये कैसी स्त्री है। अगर उसको मालूम होता तो ये तो उसको झाड़ लगाता है, इसकी डांट लगाता है, पीछे हो जा। बाइबल कहती प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता। इसका मतलब ये नहीं अपराधी पाप करता रहे, इसका मतलब वो प्रेम को देखे और परमेश्वर की कृपा को जो मन फिर आपको सिखाती है उसे ले और सदा के लिए पाप छोड़ दे। आमीन। जब एक घर में बैकस्लाइडेड लोग होते हैं, जब एक घर में परमेश्वर से पीछे मुड़े हुए लोग होते हैं, उस घर को क्या करना चाहिए? उस घर को उस व्यक्ति के साथ रोज बात करनी चाहिए कि परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं, उसकी योजना तेरे लिए बड़ी है, उसके लिए प्रार्थना करते रहना, उससे नफरत ना करना। और एक दिन बाइबल कहती है परमेश्वर की कृपा उसे मन फिराव के लिए मजबूर कर देगी। ये तरीका होता है। उसे ये नहीं कहना तू मर जाएगा, तू लुट जाएगा, तेरी लातें टूट जाएंगी। नो, परमेश्वर की कृपा मन फिराव को सिखाती है। आमीन। अगर हम गुनाह करेंगे तो वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो चीजें तो आएंगी, वो चीजें, वो खराबी, वो बेचैनी, वो तो एंटर करेगी। लेकिन परमेश्वर चाहता नहीं हम उसमें जाएं। हालेलुया। वो हमने चुना, वो इंसान ने चुना है। वो बीमारियां, वो कर्जे, वो चीजें वो हमने चुनी, वो परमेश्वर ने नहीं दी। उसने कहा अगर तू टाइट देगा तो तुझे कर्जा कभी नहीं होगा। वो इंसान ने चुना। मेरा ये बिलीव है अगर परमेश्वर ने आपको कोई विजन दिया, वो आपको इनफ देगा कि आप उस विजन को पूरा कर सकें। वो प्रोवाइड करेगा अगर आप उसके वचन पे चलेंगे तो। उसने कहा मुझे परखो, मुझे ऐसा करके परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की बारिश, अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं, मैं फिजूल खर्चियों को डांटता हूं कि नहीं।
उसने कहा मैं नाश करने वालों को झिड़कूंगा कि तुम्हारे फलों को कच्चा नाश न। वचन हमें सिक्योरिटी देता है, वचन हमें ब्लेस करता है, वचन हमें शांति देता है, हमें यह बताता है कि हम सेफ हाथों में हैं। अगर हम इसे फॉलो करते रहेंगे हमारा एंड बेस्ट होगा, गुड नहीं होगा, बेटर नहीं, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो बलपूर्वक प्रवेश कर, थक मत, अक मत, अड़ा रहे, खड़ा रहे, क्योंकि तू उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है अगर तू बल लगाए तो। आमीन। वो अंधा हो, वो 12 साल की लहू बहने वाली औरत हो, वो कोढ़ी हो, वो कनानी औरत हो, आप कोई भी परमेश्वर के साथ जिसने हीलिंग ली, अगर आप चेक करेंगे तो वो आराम से नहीं था। उसमें दोनों काम थे, परमेश्वर और उस इंसान की मर्जी, उस इंसान की विल, उसकी इच्छा शक्ति के साथ उसके लिए हुए विश्वास के कदम, जिसने परमेश्वर को अंदर से किया कि मैं इसको हील करूं, मैं इसको डिलीवर करूं। तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। आमीन। लोग तो बिजनेस बोलते हैं कि अगर बिजनेस करना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। उनको सांसारिक दृष्टि में मालूम है कि संसार में कामयाब होना तो रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आत्मिक लोग सो रहे हैं, उन्हें लगता है हम अपने आप कामयाब हो जाएं। मैंने पास्टर्स को प्रार्थना करते देखा है 10-10 साल, 15-15 साल एक प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए कि प्रभु पैसा भेज, और कभी पैसा नहीं आया, क्योंकि पैसा कभी प्रार्थना से नहीं आता, पैसा बोने से आता। अगर जिस रूल को, जिस लॉ को परमेश्वर ने बनाया, सुनो मेरी बात, अगर हम उस लॉ के हिसाब से चलें तो हमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए, बाइबल कहती, उत्सुक है। परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को। उसने आपको बनाया इसलिए था कि जो वचन है उन्हें पूरा करने के लिए उसे कोई चाहिए जिस पे वो जाहिर कर सके कि मैं भला हूं, मैं अच्छा हूं, मेरा वचन सच्चा है, जिस पे वो साबित कर सके। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। वो तो खुद उत्सुक है आपके जीवन में वचन को पूरा करने के लिए। अगर आप कोऑपरेटिव हैं, जो वचन में लिखा अगर आप उसे मानते हैं, उसको अपोज नहीं करते, उसे रेजिस्ट नहीं करते, एक अच्छी तार की तरह जितना करंट आए उतना पास करते हैं, तो बल्ब जगना ही जगना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। वो जगेगा ही जगेगा, हां या ना। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर के साथ सही संबंध हैं, पाप में नहीं है, प्रेशर के नीचे भी पाप में नहीं, परीक्षाओं के दिनों में भी पाप में नहीं, आप बेस्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जितनी बड़ी परीक्षा है, जितना बड़ा मेस है, जितनी बड़ी एक घर है जो 10 मरले का है और पूरा गंदा पड़ा है, उसको सफाई करने में जितना टाइम लगेगा, एक 8x10 को कमरे को जितना टाइम लगेगा उससे 10 गुना लगेगा, हां या ना। पर जब वो साफ हो जाएगा, उस 8x10 के कमरे से कहीं अधिक सुंदर लगेगा। अगर मेस ज्यादा है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, अगर गंदगी ज्यादा है, अगर घटनाएं दुर्घटनाएं ज्यादा हैं, तो उसकी सुंदरता भी उतनी होने वाली आने वाले टाइम। मेरी लाइफ में मैंने जितनी प्रॉब्लम्स देखी, मैंने विश्वासियों की जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन सुंदरता भी मैं उतनी देख रहा हूं। अगर परीक्षाएं ज्यादा हैं तो निराश होने के बजाय आपको थैंक्स करना चाहिए। एक पिक्चर में सबसे मुश्किल रोल सबसे अच्छे हीरो को मिलता है। अगर आपका रोल मुश्किल है तो आप बेस्ट हैं परमेश्वर की निगाह में, आप बेस्ट हैं। उसका प्लान है आप लोगों के लिए। जब क्रिश्चियन लोग किसी पॉलिटिशियन से मिलते थे, वो तो अपनी बात करते थे, हमारे को ये दे दो, हमको ये दे दो, हमें ये ग्रांट चाहिए, हमारा ये काम कर दो। अब जब वो मुझे मिल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कौम के लिए क्या करोगे, लोगों के लिए क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास परमेश्वर है जो सारी सप्लाई मुझे दे रहा और वो दे देगा। हाँ, मैंने तो तब नहीं लिए जब लेंटर पड़ने वाला था और पैसे नहीं थे और लोग बोलते थे कि
अमेरिका से प्रीचर कह रहा है कि मैं आपकी चर्च में आऊंगा, 2 मिनट बोलूंगा, 10 मिनट आधा घंटा, उसके बाद में आपको चेक काट के दे जाऊं। मैंने कहा नहीं चाहिए, पुलपट बिकता नहीं है। देर से लेंटर बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पुलपट को बेचूंगा नहीं कभी भी। हाँ, मैंने कहा मुझे तो तब से आदत है कि परमेश्वर के टाइमिंग में काम करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम के लिए क्या करोगे? कोई कह रहा है जी हम इसे इजराइल की यात्रा में भेज देंगे 50% सब्सिडी पे। कोई हालेलुया, चिंता मत करो, हालेलुया। क्योंकि अगर आपको परमेश्वर के नजदीक आप गए और आपने परमेश्वर की वाचाओं को पूरा किया, वो आपको नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट कुर्सी, उसने कहा मैं तुम्हें राजाओं के बीच में लेके जाऊं। शुरुआत कहीं से भी हो सकती, वो बिजनेस की हो, वो सेवकाई की हो, वो लाइफ की हो, कहां से भी शुरू हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बुढ़ापे में हो सकती मूसा की तरह जब आप 80 साल के हैं, वो जवानी में हो सकती जब आप सिर्फ 17 साल के हैं, वो तब हो सकती जब आपकी गालों से लाली झलकती 16 साल के उस 14 साल के दाऊद की तरह, वो तब हो सकती 80 साल के बुजुर्ग मूसा की तरह तब हो सकती। लेकिन आपका एंड महिमा में ही होगा, ये परमेश्वर का वचन वायदा करता है। हालेलुया। उसके साथ कितने पक्के हैं हम, कितना पक्के हैं हम, बात यह है। हमारा विश्वास हमारे कर्मों से साबित होता है कि नहीं होता। हालेलुया। हम कर्मों से परमेश्वर को ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इमेजिन करो चर्च में आके कोई आमीन हम छोड़े ना, कोई प्रोफेसी पे हम आमीन करना ना छोड़े, प्रार्थना पूरी फायर के साथ करें और बाहर हमारी गर्लफ्रेंड हो। इमेजिन करो परमेश्वर क्या सोचेगा। परमेश्वर बोलेगा तेरा विश्वास, तेरे कर्म दोनों अलग अलग हैं। तेरा कर्म जो है तेरे विश्वास से मेल नहीं खाता, तू वेटिंग लिस्ट में। लेकिन जब मेरा कर्म, जब मेरा विश्वास, आमीन, हालेलुया 7 बार, ये वो सब कुछ मेरे बैक स्टेज, मेरी पर्सनल लाइफ के कर्मों से मेल खाएगा, परमेश्वर कहेगा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूं तू ब्लेस हो जाए, मैं चाहता हूं तू नंबर 1 हो। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। आपकी फैमिली को मैं ऊपर आता हुआ नंबर 1 होता हुआ देखना। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। आपके फाइनेंस को बढ़ता हुआ देख रहा हूं, सेहत को हील होता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यानी मेरा विश्वास मेरे कर्मों से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, नहीं पूरा बोलो, बोलो तेरा विश्वास तेरे कर्मों के साथ मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। आमीन। कि जो मेरा विश्वास है चर्च में, जो मेरी बोली है, जो मेरा आमीन है, जो मेरा हालेलुया है, जो मेरा सारा कुछ है, जब मैं चर्च के बाहर जाऊंगा मेरे कर्मों के साथ वो मैच करना चाहिए। आमीन। ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पास आए, प्रभु जी ला बल्ले बल्ले जी, प्रभु जी तुसी तो बहुत महान है, प्रभु जी मेरे घर आओ, प्रभु जी तुसी इत्थे आओ, प्रभु जी। जब प्रभु जी घर गए तो बोल रहे कैसा नबी, इसको मालूम नहीं कौन औरत इसके पांव में। उसका विश्वास, उसके कर्म अलग अलग थे, कोड़ी का कोड़ी रह गया वो। लोग यहां पे तो आमीन हालेलुया बोल जाएंगे, पर बाहर जो बिजनेस डील अभी 2 घंटे बाद होगी उसमें 10 झूठ बोलेंगे, 10 तरह की कमीशनें खाएंगे जो नहीं बनती खानी। जो भी लेना है किसी से बोल के लेना है, साफ बोल के, सच बोल के, प्रभु आपके साथ होगा। मैं अपने बिजनेस के पीक में था, मैं तब सेवा में आया हूं। बिजनेस फेल हो गया था, सब तरफ फेल हो गया था, मैंने सेवा चुनी, ऐसा नहीं था। लोग सोचते हैं अच्छा काम भी नहीं चल रहा, अच्छा नौकरी भी नहीं, चलो जी चर्च खोल लो। तुम वहां भी फेल थे, तुम वहां भी फेल हो। और अपने बिजनेस में मेरी आदत थी, मैं झूठ नहीं बोलता था। अगर मेरा मार्जिन है 35 रुपए पर टाइल का बॉक्स, हमारा मार्जिन इतना ही है जी,
नहीं जी मैंने तो 50 दी आई है जी, मैंने तो 10 दी आई है, तो थोड़ा ही मार्जिन लेने जी। कुछ नहीं कहा मैंने कभी भी। और पोलाइटली, नम्रता से, कन्विंसिंग वे में, घमंडी वे में नहीं। और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हर चीज का हल है, परमेश्वर आपके साथ है, हर चीज का हल है। आप खड़े तो रहो, आप फैसला तो करो, आप फैसला तो करो। जो बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बाइबल हमें कहती है, उसे पूरा करने का फैसला तो करो। परमेश्वर इंतजाम करेगा आपके, क्यों नहीं करेगा। अगर डैनियल कहता चलो हुन बाहरले देश च आए हैं, इत्थे हुन केड़ा बंदा रोटी का ध्यान रखो, ले आओ यार जो खवाना खवाओ। पर उसने वहां भी कहा यह खाना बाइबल में मना है, मैं नहीं खाऊंगा। इसका जो रिजल्ट है वो मेरी मौत हो, वो मेरी जेल हो, वो कुछ भी हो, लेकिन बाइबल के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या आप में इतनी ताकत है कि आप अपने एरिया के एमएलए के साथ जा रहे हो और वो किसी जगह पे जाए और आप बोले कि मैं बाहर रुकता हूं क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं? क्या है इतनी ताकत आप? मुझ में है, मैंने दिखाई। सभी धर्म, सर्वधर्म आपको बुलाना है जी वहां। मैंने कहा मेरा वहां कोई काम नहीं। अगर मैं प्रभु का सगा नहीं, मैं आपका सगा नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूं, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन प्रभु से गद्दारी करके मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसका सगा नहीं तो तुम्हारा कैसे हो सकता हूं?